तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिग्नेचर्स की जरूरत है जो तुम्हें मिलने से रहे। Have a good day. ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है कल की स्कॉलरशिप के लिए। बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है शक्ति शर्मा। अभी तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू के बाद तुम सब भी कहोगे। सपना पूरा होगा। अब शायद हमारा नाम भूल गई है। शक्ति ना, शक्ति की कोशिश कमजोर है, ना सपना और ना भक्ति कि एक अड़चन से हार चले। हमारा सपना पूरा होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। ये एडमिशन फॉर्म है, मैंने साइन कर दिया है। कल इसी लड़की का एडमिशन होना चाहिए हमारे कॉलेज में, लेकिन इंटरव्यू वगैरह तो फॉर्मेलिटी है। इस लड़की का नाम मुझे लिस्ट में चाहिए, ओके? वैसे भी 4 एडमिशंस तो हो चुके हैं, 5वां नाम इसी का होना चाहिए। जस्ट मेक श्योर ऑफ इट। लेकिन शिव, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। मैंने जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए। सॉरी मैम। यू बेटर बी। मंदिरा मैम से कौन पंगा लेगा? पर शिव सर के कैंडिडेट को कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। नंदू, उसे जाके बता देता हूँ कि मैंने उसका काम कर दिया है, उसके फॉर्म पर साइन कर दिया है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई एहसान किया, पर इसलिए क्योंकि वो सच में डिजर्व करती है। बड़ी मामी और शिव भैया दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। वो भी उस लड़की के बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। कुछ तो होगा उस लड़की में स्पेशल। तुम्हें मौका मिले तो तुम तो उसके कमरे तक भी चली जाओगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर चुकी हूं कि लाज शर्म सब भूल चुकी हूं। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। शक्ति, तुम्हारा काम नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम ना हमारे सपने तोड़ सकते हैं और ना ही हमारी हिम्मत। अब हम बिल्कुल भीख नहीं मांगेंगे, ना आपके साइन के लिए, ना आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए और ना ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए। कोई बात नहीं, अब हम दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे। हमारी शिव हमारे साथ है। एग्जैक्टली, मैं तो तुम्हारे। आप हमें यहाँ बेइज्जत करने आए हैं ना? बड़ा मजा आया होगा ना आपको, सबको बता कर के हम आपके कमरे में आए थे। नहीं, हम पे उंगली मत उठाइए। आपकी चाची जी ना हम पे उंगली उठा चुकी। हम
हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। शायद हम अपने सपने को लेकर इतने अंधे हो गए कि आपके कमरे में आ गए, लेकिन हमने बस ये इसलिए किया क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, लोगों की सच में सेवा करना चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास मेडिकल फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास डॉक्टर की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हम उन तक पहुंचना चाहते हैं और आप हमें उन तक पहुंचने से रोक करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार ना करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। जिस बच्चे की जान बचाने में आपके हाथ कांप रहे थे, उस बच्चे की जान हमने बचाई है। अगर हमें साइन मिलता आपका, एक डॉक्टर बनने का मौका मिलता, तो हम ऐसे कई लोगों की जान बचा सकते थे। क्या आप वाकई में एक अच्छे डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए मुझे। क्या आप वाकई में इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं? मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, और सबसे बड़ी बात, क्या आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं? है क्या? पर फिर भी आपके लिए इतने सारे टैग्स हैं। आप इतने बड़े कॉलेज के ट्रस्टी हैं। दूसरे लोगों की किस्मत का फैसला लेना आपका हक है। क्यों? क्योंकि आप अमीर हैं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है। क्या ये गलत नहीं? अगर हम गलत हैं तो आपका इतना नाम होना ये गलत नहीं। आपके पास इतनी अथॉरिटी होना ये गलत नहीं। सब लोग आपको इतना बड़ा, इतना अच्छा डॉक्टर मानते, ये गलत नहीं। बताइए ना, उस दिन उस बच्चे की जान बचाने में आप फेल हुए थे। क्या सिर्फ आप उसी दिन उस बच्चे की जान बचाने में फेल हुए थे, या उससे पहले भी कभी फेल हुए? डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए मुझे। बताइए, क्या आपने आज तक कभी भी किसी की भी जान बचाई है? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। बताइए, अरे क्या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं भी या नहीं? या हम ये समझे कि आपका जवाब ना है, कि आपने आज तक शायद कभी किसी की जान नहीं बचाई? या हम ये समझे कि आपकी वजह से कभी किसी की जान भी गई थी? डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए मुझे। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज बचा लीजिए मुझे। प्लीज बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए मुझे। बस पीछे हटिए, पीछे हटिए। जिन पे आप उंगली उठा रही है ना, वो क्या है और कौन है, ये समझने में आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी और आप फिर भी समझ नहीं पाएंगी। लेकिन बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने डॉक्टर शिव का। उनके पेशेंट्स उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते। सुमित, आप इतने अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन अब इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं आप? रूड? और जो आपने हमारे शिव भैया के साथ ये बर्ताव किया है, ये रूड नहीं है? पर बस जाइए आप। मैंने कहा ना, शिव भैया के लिए पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते। शिव भैया चलो। पेशेंट्स तो अंदर है और ये डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। कुछ तो अजीब है। भाई
लड़की की वजह से आप पिटने वाले थे, उसी की पिक्चर देख रहे हो। अपना मुझसे पिटोगे, अपनी नहीं मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल करो। वो बैल बुद्धि मुझे कहीं मिल गया ना, उससे तो मैं माफी मंगवाऊंगी। भाई आप उस टाउन मार्केट लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? भाई आप जिसके बारे में ओ करते फिरते हो, उसकी फैमिली देखकर तो मुझे ईव वाली फीलिंग आ रही थी। देख कोयल, वैसे तो तुझे पता होगा नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ। तूने ब्यूटी विद ब्रेन सुना? मैंने भी बस सुना ही था, लेकिन जब से शक्ति को देखा है ना, पता चल गया है कि ब्यूटी विद ब्रेन होता क्या है। मतलब शी इज अमेजिंग। और एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना मत। वो इमरजेंसी एयरवे प्रोसीजर मैंने नहीं, शक्ति ने किया था। I knew it, bro. I knew it. ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। इंजेक्शन देने में आपके हाथ कांपते, और आपने इतना बड़ा प्रोसीजर कैसे कर दिया? ए कोयल, चुप 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 चुप। क्या कर रही है? इतना जोर से क्यों बोल रही है? कोयल, अगर किसी को पता लग गया ना कि मुझे डॉक्टरी का डी भी नहीं आता, तो मम्मी का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। शिव भैया को घर से और हॉस्पिटल से रिप्लेस करने का। और देख कोयल, शिव भैया की हालत कैसी भी हो, लेकिन ये बात सच है कि आज भी हॉस्पिटल पर और घर पर उन्हीं का कंट्रोल है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमें शक्ति मिल गई ना, तो ये सारा कंट्रोल मुझ तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, इस मास्टर प्लान की मास्टर की शक्ति है। जिस बच्चे की जान बचाने में आपके हाथ कांप रहे थे, उस बच्चे की जान हमने बचाई है। क्या आप वाकई में एक अच्छे डॉक्टर हैं? क्या आप वाकई में इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं? क्या आपने आज तक कभी भी किसी की भी जान बचाई है? अरे क्या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं भी या नहीं? या हम ये समझे कि आपका जवाब ना है, आपने आज तक शायद कभी किसी की जान नहीं बचाई? या हम ये समझे कि आपकी वजह से कभी किसी की जान भी गई थी? ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की की वजह से आज शिव भैया को अटैक। मेरा मतलब है शिव भैया की आज ये हालत है। और करो भलाई, और कराओ उसके फॉर्म पे साइन। उस लड़की ने हमारे बेचारे शिव भैया को इतनी खरी खोटी सुनाई कि क्या ही बताऊं मैं आपको। नहीं, उस लड़की की वजह से कैसे? उस लड़की में तो हमें उम्मीद की किरण नजर आई थी। अरे उसके आते ही तो हमें शिव में बदलाव की झलक दिखी। वो लड़की शिव के दुख का कारण कैसे हो सकती? हे भोलेनाथ, क्या खेल खेल रहे हैं आप? भोलेनाथ, ये आप क्या खेल खेलते हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ गलत करके आए? मंदिर आंटी को जवाब देना ये तो गलत नहीं था, तो फिर हमने जैसे डॉक्टर शिव से बात की, क्या वो गलत था? आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? इतनी लंबी सी जुबान दे दी है और उस पे फिल्टर तक नहीं लगाया। बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम कुछ भी बोल जाते हैं और सब गुड़ गोबर कर जाते हैं, एक बार सोचते भी नहीं है। मंदिर आंटी का गुस्सा बेचारे डॉक्टर शिव पर निकाल दिया
उस बेचारे की क्या गलती? वो तो ऑब्वियसली अपनी चाची की सुनेंगे ना। गलती तो हमारी एक्सपेक्टेशन की थी कि हमें लगा कि वो अपनी चाची की ना सुन के किसी अनजान लड़की की सुनेंगे। लेकिन पता नहीं, फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें पता है कि वो हमारे कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनके साइन ना करने से हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना है जिसने हमें धोखा दिया, हमें निराश किया। भोलेनाथ, अब आप ही को हमारे लिए दो ऑप्शन निकालने, या तो हमें कोई नया रास्ता दिखाइए, या तो फिर किसी रूप में यहाँ नीचे आकर हमारे फॉर्म पर साइन करके जाइए। शिव भैया ने उस पर दया खाकर उसके फॉर्म पे साइन किया था। अभी एडमिन को बोलता हूँ कि उसको स्कॉलरशिप देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, किसी की चढ़ती बेल काटना सही नहीं होता। आज तक शिव ने कभी अपना दुख किसी को नहीं दिखाया, अपने दिल के अंदर ही रखा। पर आज इतने सालों में पहली बार संगीत के जरिए ही सही अपना दुख बयां किया, अपने दिल का गुबार बाहर निकाला है। हो सकता है इससे उसका दुख कम हो जाए, उसका घाव भर जाए, वो घाव जो हमने अपने शिव को दिया है। सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, और थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ सही करने का मौका दिया। और सही यही है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनो, डॉक्टर शक्ति शर्मा। कौन? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें किसी ने आवाज दी? शक्ति, शक्ति, हाँ, हॉस्पिटल से फोन है। हम शक्ति शर्मा बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा, ओके 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 ओके। हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई स्कॉलरशिप मिल गई। अरे क्या हुआ, मुझे भी बताओ। चाची जी, ये हम साफ कर देंगे, लेकिन ना हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। वो हॉस्पिटल से फोन आया था, हमारा इंटरव्यू है हमारे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए। मतलब मेरी बात की इस घर में कोई वैल्यू है ही नहीं। मना किया था ना मैंने कि तू डॉक्टरी नहीं पढ़ेगी।
अरे ज्वालामुखी माता, पहले उसकी बात तो सुन लो। अगर वो इंटरव्यू में पास कर गई ना, उसकी मेडिकल की सारी पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। माँ डिस्काउंट भी नहीं, पूरी तरह से फ्री। हाँ माँ, तो आप उसे रोक क्यों रही हो? वो कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। हाँ, गलत तो मैं ही हूं ना, बाहर की हूं ना मैं। तुम्हारा तो खून का रिश्ता है, इसीलिए तो मुझे एक पल में विलन बना दिया। जब ये छोटी थी ना, इसकी नाक बहती थी, तब इसके भाई बहन ने नहीं, मैंने इसकी नाक पोंछी है। जब ये बीमार होती थी ना बचपन में, कराटे पंडित आप नहीं जागे हो रात भर, मैं जागी हूं। खाना बनाते वक्त इसकी पसंद नापसंद का ख्याल पड़ोसी ने नहीं, मैंने रखा है। और आज एक पल में मुझे पराया बना दिया, डायरेक्ट। माना कि मैं मां नहीं हूं, उसकी चाची हूं, पर इस घर में अगर किसी ने शक्ति की मां होने के काम किए हैं, मां होने का फर्ज निभाया है, तो वो सिर्फ मैंने, न कि तुम तीनों ने। मां नहीं हूं, पर आधी अधूरी थोड़ी सी सही मां तो बनी हूं मैं उसकी। और आज ये आ गए इसके सगे बनके और मुझे पराया बना दिया। पर पराई होते हुए भी ना, मैं इसकी ज्यादा सगी हूं। खून का रिश्ता भले नहीं है मेरा इसके साथ, पर रिश्ता तो इससे ज्यादा ही निभाया है मैंने। चाची, हमें सब याद है। अगर चाचा जी ने हमें पिता की तरह प्यार दिया ना, तो आपने हमें एक माँ की तरह प्यार दिया। सब याद है हमें। याद है ना तुझे? तो बता, ये मुझे ज्वालामुखी कह रहे हैं। पता है, ये अपने ढीले मुंह से सब यजमानों से कहते हैं, बस अपनी श्रद्धा से जो देना है दे जाओ। सब लोग ना सिर्फ श्रद्धा ही देकर जाते हैं, अगर किसी ने कुछ दिया ना तो चिल्लर देकर जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर का खर्चा कैसे निभाती हूँ, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ बेटा, जिद मत कर। तेरी डॉक्टरी की फीस हम नहीं भर सकते बेटा, हम नहीं भर सकते। अरे पर सब कुछ फ्री है। पता ना हो तो कह दूं, ये कलयुग है, यहाँ कुछ फ्री नहीं होता। वो नीचे ना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसी का कुछ चक्कर है। सच ऐसा कोई चक्कर नहीं है चाची जी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमारी एडमिशन फीस से लेके हमारे किताबों के खर्चे सब कुछ बिल्कुल फ्री है। हमने बहुत मेहनत की है, हमें प्लीज इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज। जा तो इंटरव्यू के लिए, बस। थैंक यू सो मच। एक मिनट, पर मेरी एक शर्त है।